हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथी हूँ, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पहले तो सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज 21 मार्च है और 21 मार्च के दिन हम 19 और 20 मार्च का भी करंट अफेयर लेकर के आए हैं। चलिए तो देखेंगे आज 3 दिनों का जो भी हमारा करंट अफेयर छूटा है, इस वीडियो के माध्यम से हम उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 किस राज्य में पारित हुआ है? तो ये पंजाब में पारित हुआ है। और गुरु तेग बहादुर जो थे वह भी कहाँ के थे? हमारे पंजाब के। तो उन्हीं के नाम पे ये विधेयक पारित हुआ है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 का 26 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमारेश को चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की मदद से बने 240 फीट लंबे पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये श्रीलंका में हुआ है। किसकी सहयोग से बना था? तो ये भारत के सहयोग से बना है। नारियल उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त है? किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को। यानी देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन करने वाला, पैदा करने वाला जो देश है वो भारत है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 मार्च को मनाया गया। कब? 18 मार्च को। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। कहाँ? भुवनेश्वर में। सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नाम याद रखेंगे। हाल ही में स्वरोजगार 52% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत हुआ है? तो ये 58 हो गया है। यानी 6% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है। भारत ने किस प्रोटोकॉल पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो नागोया प्रोटोकॉल पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हाल ही में भारत की 7वीं राष्ट्रीय जैव विविधता रिपोर्ट किस मंत्रालय ने प्रस्तुत की? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रस्तुत की है। हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 किस राज्य ने पारित किया? तो ये महाराष्ट्र ने पारित किया है। कौन? महाराष्ट्र ने। आईआईटी गुवाहाटी और पूर्वोत्तर के संस्थानों ने किस देश के गिफू विश्वविद्यालय के समझौता किया? तो जापान। कौन? जापान। एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा खनिज किया गया, उत्पादन किया गया, सॉरी। तो ये था हमारा 19 मार्च का करंट अफेयर। अब देखेंगे 20 मार्च का। चलिए 20 मार्च का भी हम वीडियो को इसी में कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया है। भारतीय सेना का अमोघ ज्वाला युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। कौन सा युद्ध? अमोघ ज्वाला। फ्लोटिंग लीडर बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये भारत ने किया। किसने? भारत ने। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो विलियम डेल रिम्पल पुरस्कार द गोल्डन रोड पर मिला है।
राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता गया है या मनाया जाता है। भीम ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को भीम ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी? तो भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद चुना गया है। विक्रम दोराई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये चीन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये पंजाब। वर्ल्ड बैंक ने के सहयोग से पंजाब राज्य ने शुरू किया है। प्यारे साथियों, बढ़ते इसी क्रम में आगे। आज का वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो कोई बात नहीं। प्यारे साथियों, हम तीनों दिन का वीडियो और प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में ये शुरू किया है। हाल ही में अरावली रेंज की सीमा तय करने वाली समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये कंचन देवी बनी है। कौन? कंचन देवी। हाल ही में हिंदी श्रेणी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ममता कालिया को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये नवतेज सरना को दिया गया। हिंदी का ममता कालिया को मिला और अंग्रेजी का जो है नवतेज सरना को दिया गया है। बात करें तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो माइकल बी जॉर्डन बेस्ट अभिनेता के रूप में चुने गए हैं और इनको ऑस्कर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता? तो जेसी बर्कले को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। हाल ही में 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू और कश्मीर में ये योजना शुरू की गई है। सबसे प्यारे साथियों, हम 21 मार्च का वीडियो देखेंगे। अच्छा देखिए, 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है और यहाँ एक क्वेश्चन और मिल जाता है, फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को ही फ्रेंच भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच प्रभानन मंदिर परिसर के निर्माण के लिए पुनः साझेदारी की गई है? तो इंडोनेशिया के बीच ये साझेदारी की गई है। समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 को किस राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश किया? तो गुजरात। कौन? गुजरात राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश किया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो भुवनेश्वर में ये मेजबानी की जाएगी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कावे मदानी को सम्मानित किया गया है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सुदर्शन पटनायक जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। देखेंगे, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। HDFC बैंक के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केके मिस्त्री को HDFC बैंक के अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में 9वीं सदी के प्रभानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई? तो इंडोनेशिया के बीच ये साझेदारी की गई है। हाल ही में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ टीच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है? तो तमिलनाडु, यानी कपड़ा उत्पादक बनाने वाला। हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? तो अर्जेंटीना। ये पूर्ण रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता से क्या हो गया? अलग हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के
प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है, तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री। पहले साथियों आप लोग बताएंगे कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कमेंट्स में ये जरूर बताइए, जिनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बधाइयाँ दी गई हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, तो फिनलैंड। यानी देखा जाए विश्व खुशहाल इंडेक्स में जो सबसे पहला स्थान है वो फिनलैंड का। भारत का देखते हैं कौन सा स्थान आता है, 116वां स्थान भारत का है। यानी हम सबसे पीछे हैं किसमें, हैप्पीनेस में। यानी भारत में जो हैप्पीनेस का स्थान है वो कितना है, 116वां। तो प्यारे साथियों आज का हमारा प्रश्न रहा, आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।